आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। जो लोग ऑर्केस्ट्रा बार में मनोरंजन के लिए जाते हैं, यानी कोई दारू पीता है या कोई नहीं पीता है, लेकिन उनके साथ मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस किस तरह बर्ताव करती है, या जब बार में रेड होता है तो किस तरह वहाँ का पूरा मंजर होता है, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑर्केस्ट्रा बार में जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, तो ये खबर आपको सुनने लायक है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट मनोहर जरियाल जी हैं, जिनसे ये पूरा नियम और कानून कायदा वो समझने की कोशिश करेंगे और आपके लायक ये खबर है और आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। समाज सेवा शाखा के जो कई अधिकारी है वो पंटर के नाम पर एक बोगस ग्राहक बेचते हैं। वो खुद ही पैसे उड़ाता है, खुद ही क्लिप बनाता है और खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है, उस पंटर को बोगस को पिछले रास्ते से निकाला जाता है और बाकी जो ग्राहक बैठे जिन्होंने पैसा उड़ाया ही नहीं उन पर एफआईआर दाखिल होता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएन चैनल में स्वागत है। चलिए आपको एक ऐसे खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई में जितने भी ऑर्केस्ट्रा बार चलते हैं उसके संदर्भ में ये खबर है और हर किसी को इस खबर को सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक नया जीआर पारित किया है, जिसमें जब भी बार पे रेड होता था उस वक्त रेड करने वाली जो संस्था है एसएस ब्रांच के हाथ में था। अब एसएस ब्रांच के हाथ से एक केस मुंबई पुलिस कमिश्नर ने हटा दिया है। अब स्थानिक जो पुलिस स्टेशन है उनके माध्यम से ही बार में ऑर्केस्ट्रा बार में रेड किया जा सकता है। जब भी पुलिस को सूचना होगी या पुलिस को शिकायत कोई करेगा तो पुलिस स्थानीय पुलिस के हाथ में है कि वो बार में जाकर रेड कर सकते हैं और गुना दाखिल कर सकते हैं। एसएस ब्रांच के हाथ से ये मालिकाना हक निकलने की वजह से, मतलब एसएस ब्रांच के पास जब एक केस था, एसएस ब्रांच जब इस केस के ऊपर कार्रवाई करती थी, जब रेड करती थी, वो पूरा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एसएस ब्रांच से हटाकर मुंबई पुलिस को दे दिया है। तो ये खबर जब कोई भी बार में बैठता है उसको एक बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पैसा उड़ाता था या एसएस ब्रांच के माध्यम से कोई अंदर किसी को बैठा दिया जाता था, वो वहाँ पे बैठ के पैसे उड़ाते थे और वीडियो भी बनाते थे। मतलब एसएस ब्रांच के ही लोग उस बार में बैठते थे, क्योंकि एसएस ब्रांच को टारगेट दिया जाता था कि भैया आज इतने बार में रेड करना है या सो एंड सो जो भी है। लेकिन जब मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी हकीकत मालूम पड़ी और ये जो पूरी हकीकत है, ये जो पूरा मामला है, मनोहर जरियाल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उजागर किया और उनके साथ हम इस वक्त सीएन चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही इस विषय में मनोहर जरियाल जी ने ये पूरा मुद्दा उठाया, मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने रखा, महाराष्ट्र के सीएम के सामने रखा। उसके बाद ये नया जीआर लागू हुआ है और जितने भी एसएस ब्रांच ने केसेस किए थे सभी को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। मनोहर जरियाल जी, सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था ऑर्केस्ट्रा बार का, जो इस मुद्दे के ऊपर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक नया फरमान जारी किया है और हाई कोर्ट ने यानी उच्च न्यायालय की तरफ से भी जितने एफआईआर थे सभी को रद्द किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का अभिनंदन करूँगा कि जब ऐसी कोई वारदातें होती है समाज में, उस पर आप सीएन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप उस पर आवाज़ उठाते हैं और आपकी जो खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचती है। पहले तो ऐसा है कि मैं आपकी बात को एक दुरुस्त करता हूं कि सारे एफआईआर हाई कोर्ट ने रद्द नहीं किए हैं। जो लोग ये इस एफआईआर से पीड़ित होते हैं और जिनको जानकारी है कि एफआईआर गलत है, वो जाकर हाई कोर्ट से ऑर्डर पास करके लेते हैं और एफआईआर रद्द होते हैं। ये को मतलब सिस्टम कानून मालूम था, उन्होंने आगे फाइल किया। हाँ, कि जैसे अब ये मूल मुद्दा ऐसा है कि एसएस ब्रांच को एक पावर थी जिसमें वो ऑर्केस्ट्रा बार और हुक्का पार्लर पे कार्रवाई करते थे, लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा बार पे जो कार्रवाई करने की उनकी थ्योरी थी वो ऐसी थी कि उनके ही खबरी होते थे, वो बार में बैठते थे, वही वीडियो बनाते थे, वही पैसे उड़ाते थे और उस क्लिप को बाहर खड़े हुए एसएस ब्रांच को दिया जाता था। तुरंत एसएस ब्रांच आती थी और छापा डालती थी। अब उसमें होता क्या था कि जो ग्राहक इनोसेंट बैठे, जिन्होंने पैसा उड़ाया ही नहीं, जिनको ये कानून मालूम ही नहीं है, उन पे भी एफआईआर बनता था।
तो ये ऐसा क्यों, ये जानकारी के लिए मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किए, काफ़ी पेपर को खंगाला के देखा ये क्या कानून है। तो ऐसा है कि ये कानून जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र हॉटेल उपाहारगृह आणि मद्यपान कक्ष बार रूम यातील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम 2016, द महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डान्स इन हॉटेल्स रेस्टॉरंट अँड बार रूम्स अँड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन्स वर्किंग देयर इन एक्ट 2016, ये वो कानून है। अब इस कानून में क्या है कि जो कलम 8 पोट कलम 4 में नमूद है कि जो व्यक्ति पैसा उड़ाएगा, जो व्यक्ति, उसी व्यक्ति पर एफआईआर होना चाहिए। Yes. अब यहां पर क्या हो रहा है कि पैसा उड़ाने वाला पुलिस का खबरी, जो खुद ही पैसा उड़ा रहा है वो खुद ही क्लिप बना रहा है और वो समाज सेवा शाखे को दे रहा है। पुलिस आ रही है, छापा डाल रही है, जो बाकी के इनोसेंट बैठे हैं उन पर एफआईआर होता था। ऐसी एक क्लिप थी त्रिवेणी बार में 2023 फरवरी के टाइम ऐसे एसएच ब्रांच ने कार्रवाई की। वो क्लिप वायरल हो गई, मैंने भी देखी। अब उसमें ऐसा दिख रहा है कि पैसा उड़ाने वाला वो एक खबरी है, वही पैसा उड़ा रहा है और वो वीडियो बना रहा है और खुद को दिखा रहा है कि मैं पैसे उड़ा रहा हूँ। वो दहशत करने के लिए कर रहा था कि ताकि खबरियों का बहुत बड़ा सिंडिकेट है, 300-350 खबरी है जिनको इन होटल के माध्यमों से पैसा जाता है नहीं जाता है वो मैं जानकारी रखता नहीं है, पर मेरे जानकारी के हिसाब से जाता होना चाहिए, क्योंकि वही तो क्लिप बनाते। आम नागरिक या स्थानिक पुलिस स्टेशन या उनको अंदर इंटर ही नहीं होते क्लिप बनाने के लिए। तो जब वो बनता है तो एसएच ब्रांच को जाता है, फिर एसएच ब्रांच छापा डालती। तो त्रिवेणी बार में जो हुआ वो खुद अपने आप को दिखा रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो कानून में ऐसा है कि जी व्यक्ति पैसे उड़ाए, जो आदमी पैसा उड़ाएगा, तो फिर त्रिवेणी में जब एफआईआर बना तो उस पर, उस खबरी पर एफआईआर हुआ नहीं। ये सब चीज़ें लेकर मैंने एक कंप्लेंट फाइल किया मुंबई पुलिस कमिश्नर, चीफ जज हाई कोर्ट, मानवीय हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य, पुलिस उपायुक्त अंमलबजावनी, इन पर मैंने, इन सब डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेंट डाला। कंप्लेंट ऐसी थी, मुंबई पोलीस खात्यातील समाजसेवा शाखा एसएच ब्रांच विभागातील अधिकारी कर्तव्य अधिकाराचा दुरुपयोग करून ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये जाणाऱ्या ग्राहकांवर आपल्या खबऱ्यांच्या बारमध्ये बसवून खबऱ्यामार्फत बारबालांवर पैसे उधळताना मोबाईलमध्ये चित्रीकरण करून बारमध्ये येणाऱ्या निष्पाप इनोसंट प्रतिष्ठित ग्राहकांवर अश्लीलतेचे बारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे संरक्षण कायदा 2 अन्वये खोटे गुन्हे दाखल करून हॉटेल धारकांमध्ये दहशत निर्माण करत आहे और इस पर काफ़ी भ्रष्टाचार भी हो रहा था। तो ये मैंने माननीय पुलिस आयुक्त और ये बाकी सब लोगों पर कंप्लेंट डालने के बाद में, ये कंप्लेंट मैंने डाली 24/9/2024 को, जिस पर मुझे तत्कालीन रिटायर एसीपी संजू जॉन साहब ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया 28 अक्टूबर, जिस पर 2 घंटा मेरी स्टेटमेंट चली। और 2 नवंबर के बाद में ये मैंने हाईकोर्ट में जो दिया था, वो हाईकोर्ट से मुझे पत्र आया था कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हमने कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दिए इंक्वायरी के लिए। 2 नवंबर के बाद में ये सारी जो कार्रवाई थी वो रुक गई। जब माननीय देवेंद्र भारती जी साहब ने पुलिस आयुक्त मुंबई का पदभार संभाला तो उन्होंने काफ़ी ऐसे निर्णय लिए जो लोगों के हित में थे। ये ऐसा ही एक निर्णय उन्होंने 5 जून को लिया। 4 जून को क्राइम परिषद हुई जिसमें सारे सीनियर पीआई, एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे, क्राइम के अधिकारी मौजूद थे। उस परिषद में माननीय देवेंद्र भारती साहब ने एसएच ब्रांच की जो पावर थी उसको खारिज किया और स्थानिक पुलिस स्टेशन और जो उस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है जैसे डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, कि वो अपने अधिकार कक्ष में अधिकारियों को अपॉइंट कर कार्रवाई कर सकते हैं।
अच्छा मनोज जैन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और एसएस ब्रांच से ये हक छीन के मुंबई पुलिस को सौंप दिया, यानी जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, डीसीपी है, एसीपी है, सीनियर पीआई है, एक इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इससे ग्राहकों को कितना फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हर कोई बाद में जाने से डरता है कि भैया कभी भी रेड हो सकता है, कभी भी पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखो पहले तो ऐसा है कि जो समाज सेवा शाखे ने खबरियों का जाल बुना, सिंडिकेट बनाया, उसी जाल में ये समाज सेवा शाखा फंस गई। वही जाल इस समाज सेवा शाखा को ले डूबा। अभी कैसा है कि समाज सेवा शाखे के और जो खबरी थे उनका साठगांठ बहुत तगड़ी थी, बहुत ही अच्छा उनका तालमेल था। वो बराबर जानते थे कि उनका टारगेट रहता था ये 4 बार में हमको कार्रवाई करना है। तो वो 4 खबरी वहाँ जाके बैठते थे, ग्राहकों को कुछ मालूम नहीं, सेठ को कुछ मालूम नहीं, पैसा उड़ा देने का, वो क्लिप बनाने का और एसएस ब्रांच को देने का, कार्रवाई होती थी। अब इसमें क्या होता था कि जो इनोसेंट ग्राहक बैठे हैं उन पर भी एफआईआर होता था। अब उनको मालूम ही नहीं हम पर एफआईआर हो गया है, नाम लिया, पता लिया, छोड़ दिया। 6 महीने साल भर के बाद उनको समन्स आता था कोर्ट का कि भाई तुम पे एफआईआर हुआ है और आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तब वो क्लिक होता था वो कस्टमर को कि मुझसे क्या गलती हो गई। फिर कोई ऐसे जानकार जो है ग्राहक कस्टमर जिनको कानून मालूम है, तो उस कानून के तहत वो हाईकोर्ट जाते हैं। अभी हाल ही में एक कस्टमर थे जिनका नाम है मोहित माकड़, ये कल की न्यूज़ है। वो हाईकोर्ट गए, बांगुर नगर के पुलिस स्टेशन ने उन पर एफआईआर किया था, यही महिलाचे संरक्षण 2016 के कायदे में, वो खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। ये कल की न्यूज़ है, सॉरी आज की न्यूज़ है, आज 12/6/2025 की न्यूज़ है ये। वो जो एफआईआर था वो खारिज हुआ। तो हाईकोर्ट भी जान रहा है और समझ रहा है कि ये जो एफआईआर हो रहे ये टोटली फॉल्स है, क्योंकि एफआईआर में ये लिखा जाता है कि कुछ लोग पैसे उड़ा रहे थे, वो कुछ लोगों में नाम नहीं होता था। तो अभी जैसे मोहित माकड़ साहब है, उन्होंने यही पॉइंट रखा कि मेरा तो नाम है ही नहीं कुछ लोगों में, तो मैंने तो पैसे उड़ाया नहीं, मैंने तो डांस करने के लिए उसका नहीं है किसी भी बार बाला को, तो मुझ पर से ये जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने इस बात को माना और हाईकोर्ट ने पहले भी डबल बेंच सिंगल बेंच ने इस बात को माना है और कई ऐसे ऑर्डर्स है जिसको उन्होंने खारिज किया है। ऐसे कई ऑर्डर्स है। तो ये जो हो रहा है ये टोटली रॉन्ग है, गलत है। और मैं माननीय देवेंद्र भारती साहब का बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से जो कार्रवाई हो रही थी उस पर पाबंदी लगाई। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि समझो कोई दिल्ली का रहवासी है, टूरिस्ट है, मुंबई आया घूमने के लिए और गलती से बार में गया, समझो बार में चला गया पीने खाने के लिए। अब वहाँ पे स्थानीय पुलिस अगर ऑर्केस्ट्रा बार में अगर स्थानीय पुलिस ऑर्केस्ट्रा बार में रेड करती है या कोई वहाँ पे नृत्य हो रहा है या डांस हो रही है, कुछ भी किसी का कंप्लेन आने से, तो क्या उस टूरिस्ट के ऊपर भी मतलब मैं मुंबई के सारे जहाँ ऑर्केस्ट्रा बार है वहाँ के स्थानिक पुलिस स्टेशन को एक विनती करूँगा कि जो भी आपके पास क्लिप आती है या क्लिप बनाई जाती है या आपके माध्यम से जो ग्राहक पैसा उड़ा रहा है उस पर ही एफआईआर होना चाहिए। सारे ग्राहकों पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा बार ये महसूल का बड़ा साधन है, यहाँ से काफ़ी महसूल मिलता है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। दारू बिकती है, ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस की फ़ीस आती है, वैट आता है, जीएसटी आती है, तो करोड़ों रुपए का महसूल मिलता है। अगर हम ग्राहकों में ही घबराहट पैदा करेंगे तो कई ऐसे ग्राहक है, इसमें सब ग्राहक है, जैसे एडवोकेट है, डॉक्टर्स है, जो मनोरंजन के लिए जाते और अपना मनोरंजन करते, तो उन पे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिसने जो क्लिप में दिख रहा है ग्राहक जो पैसा उड़ा रहा है उस पर ही एफआईआर बनना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में चल रहा है कि जब एसएस ब्रांच किसी भी ऑर्केस्ट्रा बार में रेड करता था तो उस वक्त उस पुलिस स्टेशन को भी कटघरे में लिया था कि भैया तुम्हारे इलाके में इस तरह का नृत्य चल रहा है, डांस चल रहा है, तो वहाँ के अधिकारियों को भी पनिशमेंट मिलता था। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस स्टेशन के भी अधिकारी अब आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि होता क्या था कि एसएस ब्रांच अपना काम कर लेती थी, तो जो वरिष्ठ डीसीपी है, जॉइंट सीपी, एसीपी है, वो उस सीनियर पीआई को सवाल पूछते थे। अब सीनियर पीआई उसके विभाग में हो रहे क्राइम, चोरियां, डकैती, खून
बराबर है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दे कि ऑर्केस्ट्रा बार में ग्राहक पैसा उड़ा रहा है, उस पे ध्यान दे। तो साजिश है कि वो उन पर वो बिजली गिरती थी, उनको फायर होता था, पहले कई ऑफिसर सस्पेंड भी हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये जो कार्रवाई होती थी ये टोटल फॉल्स होती थी, क्योंकि जो जाल समाज सेवी शाखे ने खबरियों के माध्यम से बुना, उसी जाल में वो फंस गए और उनको अपने अधिकार से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, अभी हमने कई बार के बाहर भी देखा है कि सिविल ड्रेस में या वर्दी में मुंबई पुलिस के कुछ कर्मचारी बार के बाहर होते हैं सुरक्षा के लिए। तो भी ये एक तरफ से स्थानीय पुलिस स्टेशन का काम बढ़ गया। नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पुलिस अपना काम कर रही है और वो करती रहेगी, और उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो आपने देखा कि आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज जरियाल जी का क्या कहना है, और जिस तरह मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी ने जो एक नया फैसला लिया है, जो एक निर्णय लिया है कि समाज सेवा शाखा यानी एसएस ब्रांच से मालिकाना हक यानी एसएस ब्रांच के ऊपर जो था कि भैया बार में आप रेड डाल सकते हो, बार के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, वो पूरा सिस्टम जो है मुंबई पुलिस यानी स्थानीय पुलिस स्टेशन के हक में डाल दिया है। अब स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसके ऊपर निगरानी रखनी है, स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी इस पर निर्णय लेके रेड कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी बार हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, और बार में बैठने वाले मतलब ऑर्केस्ट्रा बार में बैठने वाले जो कस्टमर है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि भैया उनके ऊपर बार बार केस नहीं कर पाएगा, या कभी गलती से वो बार में या चले भी गए, बैठे भी है और रेड हो गया, तो जो पैसा उड़ाने वाला व्यक्ति है सिर्फ उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये इस तरह की खबर बार बार आपको सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और मनोज जरियाल जी ने जो आवाज़ उठाया था, उनके आवाज़ के ऊपर उनके जो उन्होंने फॉलोअप किया था उसके ऊपर मुंबई पुलिस और कोर्ट ने अमल किया है। इस तरह के कई लोग भी हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। तो आप भी सी न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी भी खबर दिखाने को तैयार है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सी न्यूज़ मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।